संसद भवन में कांग्रेस सांसदों की बैठक, बजट से पहले राहुल गांधी के साथ बैठक। बजट से घर खरीदारों के लिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। होम लोन पर टैक्स छूट बढ़ सकती है। होम लोन पर हमारे टैक्स एक्सपर्ट बहुत बड़ी स्माइल देते हुए, स्टैंप ड्यूटी कम होने की उम्मीद है। यह बहुत जरूरी है, स्टैंप ड्यूटी कम होने की जरूरत है। जी हाँ, और इस बीच आपको बताएं, जैसा कि कहा जा रहा है कि स्टैंप ड्यूटी कम हो सकती है, टैक्स छूट बढ़ सकती है। जो होम लोन है उस पर, घर का सपना हर कोई देखता है। तो बजट को लेकर घर खरीदने की इच्छा रखने वालों की उम्मीदें क्या हैं वो भी जान लेते हैं जानकारी, क्योंकि ये मिल रही है कि इसमें कुछ राहत मिल सकती है। होम लोन पर 2 लाख की टैक्स छूट बढ़े, ये उम्मीद है लोगों को। होम लोन पर टैक्स में 5 लाख की छूट हो जाए, ये उम्मीद करते हैं लोग। इसके अलावा रजिस्ट्री में स्टैंप ड्यूटी कम की जाए, और अब जानकारी ये मिल रही है कि ऐसा हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी कम हो, ऐसा उम्मीद करते हैं लोग, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट तेजी से बढ़ रहे हैं। लोन और टैक्स चुकाने के बाद बचत करना मुश्किल हो जाता है आम आदमी के लिए। तो इस तरह से जो टैक्स पेइंग जनता है उसको राहत दी जा सकती है, और इसकी उम्मीद की जा रही है। मेरे साथ गौरव वल्लभ बीजेपी के नेता हैं, और हमने अक्सर गौरव वल्लभ जी को सुना है कांग्रेस की तरफ से। जब वो होते थे बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करते थे। गौरव जी, अभी जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरे 2 राइडर्स हैं। मेरा सवाल एक पॉलिटिशियन से नहीं है, मेरा सवाल एक इकोनॉमिस्ट और एक फाइनेंस एक्सपर्ट से है। जिस दिन बीजेपी को वो वाली जीत नहीं मिली, जैसे 400 पार वाली जीत नहीं मिली, तो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, और मैं नाम भी लेता हूं, द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल आया। उस आर्टिकल में लिखा था कि भारत की जो जनता है वो फ्रीबीज को अब अपना हक मानने लगी है। वो उसके लिए एक बहुत बड़ा वोट करने का इंसेंटिव नहीं रह गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जो फ्रीबीज भारत की जनता है वो उसको अपना हक मानती है कि ये तो इनको देना ही चाहिए था, और वो उनके लिए इंसेंटिव नहीं बचा एज अ वोटर। ये एक पीस है। अब मैं आपके पास आगे आ रहा हूं, 3 योजनाओं की बात कर रहा हूं। किसान सम्मान निधि, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान योजना। क्या इन सब में एलोकेशन बढ़ सकता है? क्योंकि एक तरफ ये फ्रीबीज भी दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक आम इंसान की स्पेंडिंग भी इंक्रीज कर रहा है जब उसकी जेब में पैसे जाएंगे। निशान जी, मैं इसको फ्रीबीज नहीं मानता। आप जब टारगेटेड करके लोगों को हेल्प करते हो तो वो फ्रीबीज नहीं है। जैसे आयुष्मान भारत से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक स्वस्थ देश के अंदर ही जीडीपी का विकास हो सकता है। आपको हाई कैलिबर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्रोडक्टिविटी खेतों की बढ़ानी है, सर्विस इंडस्ट्री में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन देना है, तो आपकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ लेकिन गौरव जी, क्या मैं आप देखिए बजट के अंदर क्या ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इन तीनों चीजों में एलोकेशन बढ़ना चाहिए? बिल्कुल। मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहता हूं निशान जी, हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन पे हमारे जैसे देश को, जो कि हम जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 2047 में हमारे विकसित भारत का संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हेल्थ, एजुकेशन, और तीसरा चीज मैं खुद ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज आपके शो में एज ए इकोनॉमिस्ट की बात कर रहा हूं, जो आपने एक मेरे ऊपर एक पहले से डाल दिया कि आपको एज ए इकोनॉमिस्ट बात करनी है। तो हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स जी, तो सोशल सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स पे और एलोकेशन बढ़ेगा। मैं एज ए इकोनॉमिस्ट, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है बजट का, ठीक है गौरव वल्लभ जी, देखते हैं जो आप एज एन इकोनॉमिस्ट उम्मीद कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो बजट में बढ़ता है या नहीं, ये एलोकेशंस बढ़ते हैं कि नहीं, सोशल सिक्योरिटी पर और सरकार इन्वेस्ट करती है या नहीं। लेकिन एजुकेशन की आपने बात की, उस पर एक अहम सवाल है, वो मैं वापस आप से आकर लूंगी। गौरव अग्रवाल लेकिन हमारे साथ बजट बाजार में मौजूद हैं, पहले उनके पास चलते हैं, क्योंकि गौरव, बाजार को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं लोगों के मन में। महंगाई बढ़ेगी क्या, और कुछ लोगों के लिए को राहत मिलेगी क्या इस महंगाई से? क्योंकि जहां हम देख रहे हैं कि सरकार के पास पैसा बढ़ रहा है, वहीं महंगाई भी उसी तरह से बढ़ रही है। बिल्कुल सुमेरा, ये बड़ा सवाल आपने पूछा और मैं इसी पर अपने एक्सपर्ट से बात करूंगा, लेकिन पहले बता दूं एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम आवास योजना पर ऐलान संभव है, पीएमएवाई की राशि में बढ़ोतरी संभव है। तो पीएम आवास योजना जो शहर में और गांव में अलग अलग बजट मिलता है जिसका, उसको लेकर कोई राशि बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ये मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजना है। 4 करोड़ से ज्यादा घर उन्होंने बताया कि दिए हैं। तो अब देखना यह है कि इसमें क्या सरकार बढ़ोतरी करती है, क्या इसमें बदलाव करती है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा रहा पिछले चुनाव में। ओपीएस
जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, इसने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया इसको। हालांकि वो उनके मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन एनपीएस पर सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। अंतिम वेतन का 50% पेंशन देने का ऐलान संभव है, यानी 50% पेंशन की गारंटी सरकार दे सकती है। लेकिन जानकार ये पूछ रहे हैं कि उसके लिए फंड कहां से आएगा, तो अलग से फंड भी दिया, इसके लिए स्थापना की जा सकती है जो वायबिलिटी गैप है उसको कम करे उसके लिए। तो एनपीएस पर भी सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। तो दो चीजें, एक तरफ पीएम आवास योजना और दूसरी तरफ एनपीएस, यानी वो लोग जो नौकरी पेशा हैं और वो लोग जिनके पास अपना घर नहीं है, उन दोनों के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं इस बजट में। लेकिन बजट में केवल वो लोग नहीं जिनके पास घर नहीं है या जो नौकरी पेशा है, उसके अलावा भी, क्योंकि हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। सर जरा जल्दी से आइए। अभी हम बात कर रहे थे हाउस होल्ड की, हम बात कर रहे थे, देखिए चाय का स्टॉल, आ जाइए सर, इधर आ जाइए, चाय का स्टॉल भी लगा है, जो चीजें लगी हुई हैं। ये बताइए मुझे, क्या महंगाई जो इतना बड़ा मुद्दा है उसके लिए बजट में सरकार के पास कोई रूम है, आलोक सर, किसको कम करे? देखिए, इस महंगाई का रिश्ता तो बजट से नहीं है। कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें 3 लाइनें बड़ी अद्भुत हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम खाने की चीज़ों को और पेट्रोल की महंगाई को हटा दें तो 4 साल में महंगाई न्यूनतम स्तर पर है। पर पॉइंट यह है कि आलू, टमाटर, भिंडी की प्याज का बजट कुछ नहीं कर सकता। ये मौसमी कारक है और इसके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आ सकते हैं। अब सवाल इस सब का आता है, तो इसमें भी बजट कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सब जीएसटी में चला गया। अभी बजट ये कर सकता है कि मैं महंगे टमाटर खरीद सकूं, इसके लिए मेरी जेब में कुछ पैसा ज्यादा छोड़ सकता है। सही बात है। तो अगर मुझसे कुछ टैक्स कम ले लिया जाए, मेरी इनकम के जरिए कुछ और बेहतर कर दिए जाएं, जैसे अभी हमने सुना कि वो इसमें ही डिबेट में था कि वो एक नई योजना गारंटी आ सकती है, लाडला भाई लाडली बहन स्कीम आ सकती है। तो अगर हर नौजवान की जेब में 10,000 रुपए आ जाएं, तो यानी इनकम जेब में कितनी बची रह जाए या बढ़ जाए। ये बड़ा सवाल, ये बड़ा पॉइंट है कि लोगों को एक्स्ट्रा इनकम मिले तो महंगाई से थोड़ा सा वो हो सकता है। आप कंज्यूमर्स को समझते हैं, कंज्यूमर्स के लिए इस बजट में क्या किया जाना चाहिए? एक आम उपभोक्ता जो बाजार से इतना सामान खरीद रहा है, उसको केवल एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए या कुछ और भी दे सकते हैं यहाँ पर? देखिए, इसमें सबसे पहले थोड़ा सा आंकड़ों पे अगर हम ध्यान दें महंगाई के आंकड़ों पे, जो फूड इन्फ्लेशन है भारत में और दूसरे देशों में, अभी जुलाई का डेटा है WTO का, सभी देशों के बीच का, आप देखेंगे कि 46% देशों में और बल्कि मतलब 10% से ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन है भारत के बनिस्बत। सो एक पहली चीज़ हमें ये देखने की आवश्यकता है कि भारत में फूड इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के ज़्यादातर देशों के बजाय थोड़ा मॉडरेट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फूड इन्फ्लेशन का जैसे बताया गया कि जो GST का मसला बजट से बाहर है, इसलिए उसके बारे में बात करने का मतलब नहीं। लेकिन जो बाज़ार के स्ट्रक्चर है, बाज़ार में प्रतिस्पर्धा की क्वालिटी, भारतीय बाज़ार में और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धा की क्वालिटी कैसी है, उससे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि बाज़ार में उपलब्धता, नए प्रोडक्ट्स की उपलब्धता और कीमत, तीनों पे क्या होगा। उसके कई उदाहरण हैं हमारे सामने। जैसे फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र एक इनपुट है, इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर कार्टेल बना हुआ है तो भारत में उसकी कीमतों के प्रभाव पड़ेंगे, और अगर इनपुट की कीमत पर प्रभाव पड़ेगा तो आउटपुट की कीमत बची नहीं रह सकती। और आपने जो कहा है फर्टिलाइजर, उसको लेकर इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि फर्टिलाइजर यानी खाद की कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन मजबूत डिमांड और एक्सपोर्ट पर प्रतिबंधों के चलते ये 2015-19 के स्तर पर से ऊपर रहेंगी। यानी सरकार सीधे नहीं लेकिन कुछ ऐसे काम कर सकती है निशान, जिससे आम आदमी के जीवन पर, उसके बजट पर असर पड़े, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो तो उसको इतना चुभेगा नहीं अगर टमाटर 50 का 60 भी हो जाता है।